भाइयों, मैं हरिवंश सिंह EWS आरक्षण मंच से मेरा ये वीडियो कई दिनों बाद आया है जिसका कारण कुछ आवश्यक काम था जिसमें मैं बिजी था, जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट हुआ। तो आप लोगों से इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि हम लोगों को किसी तरीके से छूट मिले। EWS के तहत 5 साल की, कोविड-19 के तहत 2 से 3 साल की। इसी के तहत मैं प्रयासरत हूँ और मेरे सारे वीडियो अभी तक इसी पर सेंट्रलाइज हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं बोलना चाहूँगा। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपनों के लिए बहुत काम किया और इसीलिए ये जाने जाते थे। जितने भी रीजनल लीडर्स हैं, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो रामविलास पासवान हों जो कि अब नहीं हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, ये लोग अपनी रीजनलिटी की, अपने समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए जाने जाते थे और अभी भी जाने जाते हैं। इन्होंने इतना प्रयास किया है, इतना काम किया अपने समाज के लिए, इसीलिए लोग इनको, अपने समाज के लोग इनको पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माननीय योगी जी को मैं क्या कहूँ, कुछ शर्म आती है ये कहते हुए कि ये सवर्ण समाज से जो है बिलोंग करते हैं, जबकि इनके ऊपर लांछन भी लगता है कि ठाकुरवाद करते हैं। लेकिन ओवरऑल उन बच्चों से पीछे जो सवर्ण समाज से जुड़े हुए हैं कि ये कितना काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में EWS को दिया था तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि ये थी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक उस पर जजमेंट दिया और ये कहा कि भाई SC/ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जिसको देखो वो जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले जांच होगी उच्च अधिकारियों के द्वारा, भाई SC/ST एक्ट लगने के तहत लगने वाला है केस या नहीं है, उसके बाद SC/ST एक्ट लगेगा। अब पूरे देश में आतंक मच गया सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर। मुझे अभी याद है कि रामविलास पासवान जी लोकसभा में इसको लेकर के बहुत बखेड़ा किए थे, बहुत बवाल किए थे। सरकार दबाव में आई और आकर के उसने जो है, यही मोदी सरकार जिसने जो है लोकसभा में अमेंडमेंट किया, लोकसभा में इसको लेकर के जो है सुधार किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, उसी का परिणाम था EWS कंसोलेशन का। तो अब सोचिए कि एक छोटा सा काम जो हुआ था उसको लेकर के इनके समाज के जो लीडर्स हैं उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे देश में, जबकि वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था, कहीं से भी गलत नहीं था। कि भाई अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट क्यों लगे? तो अगर दोषी है तो लगे। इसको लेके इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि सरकार दबाव में आई और आकर के, आखिर उनके समाज के लीडर ही तो थे जिन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा किया, इतना बड़ा जो है वो किया। हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री माननीय जो है योगी जी, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं, ठाकुर हैं। राजनाथ सिंह जी, और कितने लीडरों को बताऊँ। लेकिन समस्या इन लोगों के साथ ये है कि ये लोग चाटुकार हैं। ये लोग अपने समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये इतने लोलुप हो गए हैं, पद लोलुप हैं कि इनको सिर्फ पद लोलुपता ही सब समझ में आ रही है कि भैया ऐसा ना हो कहीं मेरा पद हमसे चला जाए।
तो ठीक है भाई, आप मत करिए समाज के लिए, समाज अपने लिए खुद करेगा। और आपको जो है इलेक्शन में इस चीज़ का, खैर इस बार तो आप जैसे तैसे सफल हो गए, कोई बात नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, और ये बताना चाह रहा हूँ कि भाइयों, हमको और आपको सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। सुमित पांडे जी, शायद सुमित पांडे जी ही हैं जिन्होंने रिट वाली बात कही थी। अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ कि वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी रिट होगी और रिट डाले हैं, वो शायद पड़ गई है कि नहीं पड़ गई है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो रिट डाल रहे हैं तो मैं उसमें पूरा सपोर्ट करूँगा। अभी मैं कुछ समय से, पिछले करीब 10 से 15 दिनों से मैं अपने एक आवश्यक कार्य में बिजी था, इसी वजह से मैं इस पर ज़्यादा सफल प्रयास नहीं कर पाया। मेरी PIL कैंसिल हुई, PIL कैंसिल होने के बाद फिर मैं इधर फंस गया इस काम में। जैसे ही मैं 1-2-4 दिनों में इससे दर से फ्री होता हूँ, वैसे ही मैं इस पर पूरी ताकत के साथ प्रयास करूँगा। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया कुछ तो करिए, क्या होगा, कैसे होगा। अरे भाई, जब आप खुद प्रयास नहीं करना चाहेंगे, मैंने आपसे बताया था, मैंने जो पहला वीडियो था, अब शशांक शेखर जी की मैं बात करता हूँ। शशांक शेखर जी मेरे से मुझे लगता है 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं। उनको जब यहाँ पर सभा करनी थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, गर्वस जी मैं जो है आप लोगों के लिए ही लड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही प्रयासरत हूँ, और आप आइए सपोर्ट करिए, मेरे अपने साथ कुछ लोगों को लेके आइए, मैं आपका जो है आपकी बात को उठाऊंगा, आपको मंच दिया जाएगा, आप बोलेंगे। मैंने वहाँ पर बोला, EWS के मैटर पे बोला, कोविड-19 के तहत छूट पर बोला, लेकिन हमारे वीडियो को, हमारे उस कटऑफ को ओपन नहीं किया गया, नहीं दिखाया गया, केवल उन्होंने अपना जयकारा, अपना फिगर, अपना ही दिखाया। ये एक बहुत गलत बात है। अभी मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, मैं उनसे बात करूँगा कि भाई शशांक शेखर जी, अगर आपको अपना ही फिगर दिखाना चाहिए था तो हम लोगों को क्यों बुलाए थे आप? भाई अगर आपको अपना ही फिगर केवल दिखाना चाहिए था, मैंने उनकी जो है वो देखी, उनमें सब में बस जहाँ वो दिख रहे हैं, जहाँ वो बोल रहे हैं, बस वही पड़ा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ एडिटर्स को जो दिया जाता, उसमें भी EWS वाला मैटर नहीं था। मैंने उनको पहले समझाया था कि भाई अगर आप हमारे मैटर को नहीं उठाएंगे तो हम लोग क्यों आपका सपोर्ट करें, एक चीज़। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, भाई एक अकेला इंसान क्या करेगा। मैंने पहले बताया था कि भैया जब हम सर्वोपरि सत्ता जो है वो जनता के पास में है, और हम जनता हैं, प्रजातंत्र में हम लोग बिलीव करते हैं, प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, और प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि वही उसको वोट देने का अधिकार है और वही सरकार चुनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग जो भी हो, सब सारा अधिकार किसको है, जनता को है। और जनता ही असंतुष्ट है और जनता ही कुछ नहीं कर पा रही है। तो भैया सत्ताएं जब निरंकुश हो जाएं तो उनके अगेंस्ट बोलना सीखिए, डरिए मत, क्योंकि सत्ता आपसे है, आप सत्ता से नहीं हैं। और सीधे विरोध करिए सरकार का। जो भी नुमाइंदा, मैं इससे बोलना चाहूँगा, इसी अपने मंच से कहना चाहूँगा, मैं पूरी तरीके से, मैं तो खुले मंच से कहता हूँ कि जो भी नुमाइंदा बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आपके पास आ जाए, आप लाठी डंडा लात जूता जो भी उठा सकें लेकर के इनको दौड़ाइए। अरे भैया राम राम जप के क्या मिलेगा आपको? कब तक राम राम जपेंगे आप? मंदिर आपको क्या दे देगा? मंदिर मुद्दा सॉल्व कर दिया, मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी देखिए अब काशी यहाँ का मंदिर बन गया अयोध्या वाला, अब वहाँ पे मथुरा में जो है नौटंकी चालू हो गई। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है धर्म। धर्म के आगे और कुछ नहीं जानते हैं, बाकी इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी को इस कदर बढ़ाया है, इस कदर बढ़ाया है कि बात करते हैं। इतना निकम्मेगिरी, इतनी निरंकुश सरकार, इतनी मतलब ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी कभी। अरे भाई सरकारें जनता के हित के लिए होती हैं। संविधान, जिसने भी संविधान पढ़ा है, अब ये तो साले अनपढ़ बैठे हुए हैं, इनको तो मुझे नहीं लगता इन्होंने संविधान पढ़ा होगा। संविधान संविधान चिल्लाते हैं, संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है ये चीज़। संविधान की प्रस्तावना ही क्या है, जब आपसे जनता ही असंतुष्ट है। और इस समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो बीजेपी से जो है संतुष्ट है? कौन सा समाज?
कभी कभी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि भैया हमको बीजेपी से ही जो छूट लेनी है और सरकारें छूट नहीं देंगी, ठीक है ना। अरे भाई आप देख लीजिए ना, हरियाणा में बीजेपी सरकार ही तो है, राजस्थान में भी जो है कांग्रेस है, और एमपी में तो बीजेपी सरकार ही है। कितनी जगह पे बीजेपी सरकारें हैं। तो भैया सरकार पे दबाव डालना तो सीखिए। मैंने आपसे कहा भाई आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक वीडियो तो बना सकते हैं ना। एक वीडियो बनाइए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को गालियां दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को कोसिए और उनको ये चीज़ करिए। अगर इस समाज का जितना भी वर्ग, जितने भी लोग हमारे सवर्ण समाज से जुड़े हुए हैं, जिनको भी EWS और इसके तहत जो बेचारे पीड़ित हैं, उनके मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार 100 200 10 5 लोग तो होंगे ना। वो वीडियो आप उनको भेज सकते हैं, वो 10 लोगों को उनके 10 5 मिलने वाले होंगे, वो उनको शेयर करेंगे। इस तरीके से एक जो है मेमोरेंडम बनेगा, एक जो है सरकार मोटिव सेट होगा और लोगों के दिमाग तक ये बात पहुँचेगी कि नहीं हाँ भैया सरकार, भाई आप लोग डरते हैं, घर से निकलने में डरते हैं, ठीक है ना, लखनऊ जाने में डरते हैं। मैंने कहा इलाहाबाद में भी अभी देखिए जब सभा हुई तो कोई नहीं आया। भाई आप अगर घर से नहीं निकलेंगे, आप नहीं निकल सकते तो कम से कम सोशल मीडिया का यूज़ तो कर सकते हैं। जो वीडियो इस पर बन रहा है उसी को लाइक और शेयर कर लीजिए, उसी को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ही होगा कि वो ज़्यादा सर्कुलेट होगा, ज़्यादा लोगों तक जाएगा, और ये जो मुद्दा है ये जनहित का मुद्दा है और जन जन तक पहुंचेगा। जितना अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचेगा, उतना आपका मुद्दा जो है आगे बढ़ेगा और सरकार पे इस पर दबाव बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरे वीडियो को ही सब्सक्राइब और जो है वो करिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ भैया जितने लोग रोगी हैं आप सभी लोग वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके टैग करिए, उन लोगों को टैग करिए जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनको ये लगता है कि भाई उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर चला लिया, इनको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे देश के जो है कर्ता धर्ता हो गए हैं। ऐसे लोगों को टैग करिए और वो करिए। रही बात कोर्ट के थ्रू करने की, तो देखिए एक जगह में फ्री जो है असफल रहा और उसका कारण था सुप्रीम कोर्ट में EWS से जुड़ी हुई हियरिंग। अब वो हियरिंग फाइनल हो गई है, उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक बंदा बोल रहा था कि नहीं वो श्रवण के पक्ष में है, सबके पक्ष में। ये बात मैं पहले भी अपने पहले वीडियो में बता चुका था कि भैया आप ये चीज़ भूल जाइए कि कुछ भी अगेंस्ट होने वाला है बीजेपी के, कुछ भी अगेंस्ट होने वाला है EWS के, कुछ अगेंस्ट नहीं होगा। दसियों हज़ार लड़के जो है EWS के तहत नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे? तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर प्रयास करना है तो प्रयास कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा समय जा रहा है, 2 साल ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि ये सरकार कंपनसेट करने वाली नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जब वो हमको देगी तो कंपनसेट करेगी कि नहीं भाई हम डिले दिए हैं, 2 साल डिले दिए हैं EWS में छूट, तो हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो कुछ नहीं करने वाली, जितना समय जा रहा है हम लोगों का नुकसान ही हो रहा है। अतः आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाइयों सहयोग करिए, एक दूसरे से सहयोग करिए। जो वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं उनको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। खुद वीडियो बनाइए, ये कमाई के लिए नहीं है, ये वीडियो कमाई के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं। अब इतने लोग हैं 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं इसमें, 1000 से ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखा है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 43 लोग हैं। अरे भाई आप मत करिए सब्सक्राइब ना, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही लोगों के ऊपर मोरल दबाव पड़ेगा। आप खुद उसी समाज से जुड़े हैं, आप खुद पीड़ित हैं, जितने लोग पीड़ित हैं वो लोग तो कर सकते हैं। और जो है कम से कम जो है आप नहीं इसको सब्सक्राइब, खुद वीडियो बना लीजिए, खुद बनाइए और खुद बना करके करिए। क्योंकि देखिए सरकार का IT सेल जो होता है वो इन सब चीज़ों को देखता है। ऐसा नहीं कि ये आप समझ लीजिए कि नहीं ये जब हवा में रहता है, ऐसा नहीं। सरकार का IT सेल इन सब चीज़ों को देखता है और उसके सरकार के जहन में ये मुद्दा पूरी तरीके से घुसा हुआ है, लेकिन ये केवल केंद्र सरकार इस चीज़ को दबाए हुए है और उसका कारण है सिर्फ वोट बैंक। अरे भैया तो कब तक आप वोट बैंक खेलते रहेंगे? अभी देख लीजिए, मैंने बताया नहीं कि आप ये सरकार पूर्णतः सवर्ण विरोधी है, तो सवर्णों कब जागोगे? ठीक है ना। एक वीडियो बनाया था महिपाल सिंह जी ने, आया था, कंडीशनर से जुड़े हुए थे
कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे मैं पिछले 6 महीने 6 7 8 महीने से करणी सेना के जितने भी प्रमुख हैं, अमू से लेके जितने भी जो लोग हैं, चाहे वीरू सिंह हो, चाहे वो जो है राकेश रघुवंशी हों, चाहे जो है इनसे तो बात नहीं मैंने की थी, चाहे ये लोग, और क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं, ये जितनी महासभाएं, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे जितने समर्थ संगठन हो, अरे शर्म आनी चाहिए सारे समर्थ संगठनों को। आप आम जनता का ही तो पैसा खा रहे हैं। वीरू सिंह को जब मैंने फ़ोन किया था तो वो विदेश में थे। कहाँ से विदेश में थे? ये आम जनता के पैसे को लूट करके आप लोग ऐश कर रहे हैं, और उसी जनता का काम करने के लिए आपके पास समय नहीं है। रघुवंशी जी से मैंने बात की तो रघुवंशी जी पहले बहुत सपोर्टिव बात किए, उसके बाद जब इन्हें लगा कि नहीं हाँ भैया ये बच्चा तो अब पीछे पड़ जाएगा, इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कहाँ बिजी हैं? धर्मांतरण में। कहाँ है? धर्मांतरण में। भाई सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। ये जितने भी, अच्छा ये सब चाटुकार हैं, ये खुद भी चाटुकार है ना। क्यों? क्योंकि सरकार के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, सरकार इनके अगेंस्ट हो जाएगी, तो ये भी सरकार के चाटुकार है ना। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हमसे बोलते हैं कि आप 10,000 लोगों को ले आइए, हम विधानसभा घेर लेते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर। अरे 10,000 क्या, 10 लोग तो पहुंचने वाले नहीं, हम कहाँ से लेके आए 10,000? जब लोग इतने नपुंसक हो गए हैं, एकदम निरीह हो गए हैं, क्या कहा जाए इनको, इनका पानी मर गया है, इनके आंखों को पानी मर गया है, ये इतने दबे कुचले लोग हो गए हैं। अरे हम तो बचपन में सुना करते थे कि ब्रिटिश पीरियड में ऐसा कुछ होता था, मुझे लगता है वो उस पीरियड में फिर भी लोग हुआ करते थे। आज तो इंसान इतना इतना दबा कुचला हो गया है। अरे सरकार है कि कोई वो, ये प्रजातंत्र है या राजतंत्र है? क्यों डरते हो भाई? क्या कर देंगे तुम्हारा? और वैसे भी सब कुछ बर्बादी हो रहा है। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो 2-4 FIR हो जाएंगे, 2-4 केसेस लग जाएंगे, लग जाने दीजिए। ये जितने नेता सब हुए हैं, इनके खिलाफ कितने केसेस रहे हैं देख लीजिए ना। हजारों केसेस ऐसे लोगों ने, तभी ये नेता बन गए। अब बात करना चाहूँगा भाई EWS से जुड़े हुए महान व्यक्ति की, गोरखपुर के श्रीमान जी। अब मैं उनको इनके बारे में नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन फिर भी शिवम मिश्रा जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया इस बेवकूफ़ इंसान को कैसे समझाया जाए। इतना जो है गिरा हुआ, इतना नीच इंसान मैंने नहीं देखा। इलाहाबाद आए, मैं 4 दिन इनको लेके इधर उधर घूमता रहा, जो भी पैसा लगा वो मैं लगाता रहा, सब कुछ इनके साथ करता रहा, लेकिन इनको केवल आगे रहने का मुद्दा है। अरे भैया तुम आगे भी बने रहो, ठीक है। यहाँ पर महोदय इतने बड़े बताते हैं, मैं 2 लाख रुपया, मैंने इसमें 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया है EWS के लिए, और 800 रुपये का जो सिलेंडर हमारा ले गए, उसको पता नहीं बेच दिया, क्या कर दिया, कहाँ कर दिया। फ़ोन करता हूँ तो उठाते नहीं हैं। तो ये इतने नीच और इतने निकृष्ट लोग इतने बड़े मुद्दे को सॉल्व करेंगे, बड़े मुद्दे पे काम करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे दिमाग से तो परे है। हो सकता है जिसको समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छी बात है। यूपी पुलिस वाले बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे बेवकूफ़ों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। प्रयास करना है तो कोई एक ऐसा अच्छा मंच लाइए, ऐसे मंच पे एकजुट होइए जहाँ पर लोग, सही लोग जुड़े हुए हों, जो इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकें। ऐसे नीच और निकृष्ट लोगों के आगे पीछे आप जो है शिवम भैया करते रहेंगे, कुछ अर्जित नहीं होगा। 6 महीना मैंने अपने गंवाए हैं, और आप और कर लीजिए, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि ये ऐसे नीच लोग हैं जो सिर्फ आप ही लोगों के, आपके पैसे को लेकर के ही इधर अपना आयशबाजी करते रहते हैं, ठीक है ना। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि भाई आप पैसा किसी के अकाउंट में डालिए, मेरे अकाउंट में डालिए। क्या, मुझे जो कुछ करना मैं खुद करता हूँ। सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करिए, ग्रुप बनाइए, 10-10 लोगों के ग्रुप बनाइए जिनसे आप सीधे डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड हों, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रखते हैं, और उनका पैसा लेकर के आप खुद आइए। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग वकील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, भाई अगर कोर्ट के से बढ़ना पड़ेगा तो एक अकेला इंसान 2-2.5 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता, सबके पास समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब सपोर्ट की ज़रूरत हो तो छोटे छोटे ग्रुपों से जो है, जैसे हर ज़िले से हम कहते हैं 10-10 लोग भी अगर इकट्ठा हो जाए, और वहाँ का एक बंदा हो जाए जो 10 लोगों को कोऑर्डिनेट करता हो। ईमानदार कोई भी, ऐसा नहीं है कि दुनिया में ईमानदारों की कमी है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार हैं और बुरी श्रद्धा से सही ढंग से अपना काम करते हैं। तो ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, कोई एक बंदा अपना एकत्र होकर के इलाहाबाद आ जाएगा, हम लोग कर सकते हैं। ये तरीके हैं काम करने के। बाकी आप सिर्फ
ग्रुप और सिर्फ फ़ोन कॉल से चाहें तो ये सब ऐसे ही उठाईगिरी लोग मिलेंगे जो सिर्फ उठाईगिरी करेंगे। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पे प्रयास करिए। मेरा वीडियो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, और रेगुलर वीडियो बना के मेरा एक ही उद्देश्य है, सरकार को कोसना, क्योंकि छूट तो सरकार को ही देनी है। और आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक एजेंडा सेट कर लीजिए, आप अपना एक एजेंडा बना लीजिए कि सुबह से शाम तक बीजेपी को गाली देना है। जितने लोग मिलें सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे परिवार को, घर को, सबको ये तो बताइए कि बीजेपी से बुरी पार्टी कोई नहीं है, बीजेपी से बुरी सवर्ण विरोधी, इतनी सवर्ण विरोधी। अब ये वाजपेयी की पार्टी नहीं रही। जिस समय वाजपेयी जी इसके सर्वे सर्वा थे तब ये सवर्णों की पार्टी थी। अब ये बनियों की पार्टी है जो सिर्फ ओबीसी और एससी का वोट बैंक देख रहे हैं। अब इनको सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत जल्द ये जो सवर्ण नेता जो चाटुकार बीजेपी में बैठे हुए ना, इनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये भी समझ लें, ये चाटुकार जितने जो चाटुकारिता कर रहे हैं ना, ये सब निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है सरकार का विरोध करिए, खुद वीडियो बनाइए, उसको शेयर करवाइए, जो वीडियो बन रहे हैं, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाइए। बहुत जल्द मैं 4 से 8 दिनों में जो है देखता हूँ, मैं कोई प्रयास ये कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो हमारा पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो फिर हम रिट के थ्रू जाएंगे। पीआईएल से मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, क्योंकि पीआईएल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पीआईएल रहती है चीफ के पास। और देखिए, चीफ के पास जाने का मतलब है कोई बड़ा भारी भरकम आदमी चाहिए वकील, उसके लिए भारी भरकम पैसा चाहिए। और लोग सिर्फ बातें करते हैं, एक भी पैसे का सपोर्ट तो कर नहीं सकते हैं वो। और हम ये जानते हैं कि चूँकि हमने एक बार पीआईएल करके देख ली कि 500 रुपये भी कोई देने वाला नहीं है, तो लाखों 2 लाख कहाँ से इकट्ठा होंगे, 2-2.5 लाख। तो इसलिए अगर रिट की जाएगी, रिट के थ्रू हम जाएंगे, तो रिट के थ्रू रिट ए होगी या जो भी होगी, वो हमारे एक मित्र हैं वो कहते हैं कि रिट सी जो होती है वो मिसलेनियस होती है, और रिट सी में जो है मुद्दा ये जो है मिसलेनियस का रहता है, और वो रिट सी जो है डबल बेंच में जाती है। और इससे ये होगा कि डबल बेंच नहीं होगा, मतलब सीधे जजमेंट आ जाएगा। मैंने जो वकीलों से जो बात की, वहाँ से मुझे ये सुनने को मिला है कि रिट सी एजुकेशन से जुड़ी हुई नहीं है। खैर, जो भी होगा वो वकीलों का काम है, वो हम उनसे डिस्कस कर लेंगे और बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाए, क्योंकि वो ऑर्डर पॉजिटिव ही आना है, तो हमारा पक्ष मजबूत हो जाएगा, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। डर मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आरओ के पद आने वाले हैं, पीसीएस 2023 आने वाला है। थोड़ा दिन, भाई महीना 2 महीना 3 महीने समय होगा, दिसंबर के लास्ट तक हो सकता आ जाए। जितना समय जा रहा है उतना अपना ही नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसका सपोर्ट करिए, और आप सब मिल कर के आगे बढ़ें, ताकि जो है हम अपने मुद्दे को सॉल्व कर सकें। क्योंकि जितना समय जा रहा है भाई, वो अपना ही जा रहा है, इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि सरकार और 2 साल नहीं देती है, तो जो 2020-21 में ओवरेज हुआ था ना, वो बाहर हो जाएगा, उसको छूट से भी कोई लेना देना नहीं होगा। जो छूट मिलेगी भी तो भी उसका उससे कोई भी हित नहीं होगा, ठीक है ना। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।